मैं नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शहबाज शरीफ को हटा दें और या उनके मरियम को हटा दें। वो 17-18 दफा खुद भी जेल में गया हो। नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं। उसका 20 मिलियन 2 मिलियन प्लस कमाता हूँ महीने का। जावेद इकबाल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कब बनेंगे? मैं नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शहबाज शरीफ को हटा दें और या उनके मरियम को हटा दें, खुद आ जाएं सनम के मुकाबले में, ताकि आप चैलेंज कर रहे हैं। यस, लेकिन ये तो आप वो चैलेंज कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ उन्हें करती है, एंड यू आर नॉट द पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ, और आपको कभी पसंद भी नहीं थी। आई एम पार्ट ऑफ माय डॉटर। ओके, यस, आई एम स्टिल नॉट इन पीटीआई। मुझे कहा गया था, बट आई सेड कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार नहीं अच्छा, बना। आपसे पहले कहा गया कि आप इलेक्शन लड़े? यस, मुझे कहा गया था, बट आई सेड कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी है। तो अब जो इमरान खान साहब ने सियासत का सबक जेल में जाके सीख लिया है। आपको लगता है सीख लिया है? यस, जब एक आदमी जेल में जाता है ना, मैं कोई 17-18 दफा खुद भी जेल में गया हूँ, तो वहां जाके आदमी को बहुत आराम से सोचने समझने की आदत पड़ जाती है, जज्बाती फैसले नहीं करता है फिर। जहाँ आप ये कह रहे हैं तो ये हम वैसे रिपोर्ट भी हो चुका, आपने खुद भी बताया, अभी भी हम बात कर रहे थे कि आपको इमरान खान पसंद नहीं थे और आपने उनके बारे में कुछ बिलो द बेल्ट बातें की, जिससे सनम और फलक दोनों आपसे नाराज हुई और फिर आपसे मिलना तक खत्म हो गया। आज नाराजगी, बाप बेटे में ऐसी कोई नाराजगी नहीं होती। चले वो कुछ अरसे के लिए तो घर नहीं आई ना, और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो मेरे घर नहीं आती थी। अच्छा, आप चले जाते थे? जी, मैं जाता था उनके, जाहिर है मेरी। तो वहाँ ये बात नहीं होती थी, सियासी गुफ्तगू नहीं होती थी? ये तय हो गया था हमारे दरमियान कि आप मेरे सामने बैठ के बिलावल के बारे में कोई बात नहीं करोगी, मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करूंगा। हमारे दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और फिर मेरे पोते मेरे नवासी हैं वो, मैं तो हर हफ्ते उनसे। तो आप ये समझते हैं कि जो उस वक्त के इमरान खान थे 9 मई से पहले के, और आज वो बदल चुके हैं, तो आज आप समझते हैं कि वो सियासतदान है जिन्हें जावेद इकबाल पसंद करते हैं या नहीं? देखो, अब मैं उनको जिन बातों की वजह से नापसंद करता था वो गलत साबित हो गई, ठीक है। और अगर मुझे ये एक शख्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मेरी राय जो है उसके बारे में वो गलत थी, तो मुझे उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। आप नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो खुद आ जाए और सनम उन्हें इलेक्शन हरा देंगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, सनम को आप जेल से मत छोड़ें, नवाज शरीफ उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़े, तो अगर सनम हार जाए उससे, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। और मेरा अगला सवाल भी ये था कि इलेक्शन में तो बहुत पैसा चाहिए होता है, सनम जेल में है, वो आप कैंपेन करेंगे, क्या करेंगे? सनम की कैंपेन जो है उसकी पार्टी करेगी। सनम ने आज जो अपनी स्टेटमेंट दाखिल की है, उसके पास कैश की सूरत में उसके बैंक्स में शी इज़ अ मेजर टैक्स पेयर इन पाकिस्तान। वो 10 लाख के करीब टैक्स पे करती है सालाना यहाँ पाकिस्तान में। और उसके अकाउंट में अभी भी इतने बुरे 7-8 महीने के क्राइसिस के बाद भी, जब उसको कोई इनकम नहीं हो रही और उसके खामन को भी बंद किया हुआ है 5-5.5 माह से, उसके अकाउंट में मेरे ख्याल में 1,70-80 लाख पड़ा है। तो सनम के खामन तो प्रोफेसर हैं, और सनम खुद क्या करती हैं, बिजनेस? सनम एक कंपनी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मार्केटिंग काम करती है। उनकी एनुअल इनकम जो है 70 से 75 लाख है। और ये कंपनी पाकिस्तान में है, कहीं बाहर? पाकिस्तान में है। ओके, और अभी तो शी इज अ टैक्स पेयर। आज उसके सारे टैक्स डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए गए, वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट किए गए हैं 3 साल के। तो अभी तो 8 माह से वो तो कहीं ऑफिस नहीं जा रही होंगी। कोई तो बात नहीं, कंपनी फिर भी पे कर रही है? जी, उसके क्लाइंट हैं, उसके क्लाइंट्स भी उसको पेमेंट होती है। तो वो काम ही नहीं कर रही तो पेमेंट किस तरह हो रही है? उसके क्लाइंट तो पेमेंट का काम कर रहे हैं ना कंपनी के साथ, उसको कमीशन मिलती है उसके क्लाइंट। सब ये कौन सी जॉब है जिसपे 8 माह मैं दफ्तर ना जाऊं और मेरे अकाउंट में 80 लाख रुपए आ जाए? तो मैं भी करना चाहूंगा। ऐसे ही है, आपको बताएंगे कभी वो काम। ये कौन सा काम होगा? इस पे भी एक नया केस बन सकता है कि वो ऑफिस नहीं जाती लेकिन पैसे आ रहे हैं। एक भी काम इलीगल नहीं है। शी इज मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर, मार्केटिंग उसका काम है। मार्केटिंग, उसने क्लाइंट इंट्रोड्यूस करना है कंपनी को। क्लाइंट जब तक कंपनी के साथ काम करता रहेगा, उस पे जो कंपनी के साथ एग्रीड कमीशन एग्रीड शेयर है उसको मिलता रहेगा। ओके, उसके क्लाइंट काम कर रहे हैं, बल्कि अब उसके क्लाइंट ये काम कर रहे हैं कि वो अगर पहले पेमेंट सनम के होते 6 हफ्तों के बाद करते थे, तो आप वो पहले दिन पेमेंट भिजवा देते हैं कि जी कि आप फटाफट ले ले, सनम मुसीबत में है। तो अभी ये जो सारा खर्च हो रहा है सनम के लीगल प्रोसेस पे, तो ये फिर सनम की जेब से रही, आप उस पे? नहीं, सनम का अकाउंट बिल्कुल फ्रीज है, उसको हम नहीं छेड़े। हम ऐसा भी नहीं है,
मैं भी कम से कम 20 मिलियन 2 मिलियन प्लस कमाता हूँ महीने का माशाल्लाह। तो बहरहाल अब सब ये बताएं कि सनम की इलेक्शन कैंपेन आप बता रहे पार्टी वो चलाएगी या आप वो जलसों में मीटिंग में जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा पीटीआई की किसी इलेक्शन मीटिंग में या ये कैसा जब सब तजाद है, एक तरफ तरीके इंसाफ को आप नापसंद करते हैं, बेटी के नापसंद तरीके इंसाफ के लिए नापसंद नहीं करता क्योंकि मेरी फिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ तो है। पीपल्स पार्टी से लतीफ खोसा तो आपका ताल्लुक भी चला रहा जाए ना है, वो आगे तरीके इंसाफ में, आपने तो ज्वाइन भी नहीं की। भाई बात ये है, लतीफ खोसा साहब ने बेहतर समझा, वो चले गए। मैंने इस पार्टी के लिए बिलावल से ज्यादा कुर्बानियां दी हुई हैं, हमारा खून है इस तो पार्टी बदकिस्मती तो ये है ना कि फिर आप जैसे जो कारकुन वर्कर हैं वो पार्टी की किसी जमहूरियत के ऊपर नहीं आ पाते। नहीं, खा वो तरीके इंसाफ हो, खा वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इस सिस्टम में इंसाफ को अब ये नहीं कह सकते आप। तरीके देखो, बात ये है कि आप समझते तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक वर्कर ऊपर आके सदर चेयरमैन बना तो वो ठीक था, वो हाँ, उसको लेके आए हैं ना जैसे भी। तो जावेद इकबाल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कब बनेंगे? मैं जब भी मैं चाहूंगा, अगर मैं समझूंगा कि बिलावल ने गलत किया है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, जब भी इलेक्शन होता है मेरा राइट है कि मैं अगर चाहूं तो लड़ूं इलेक्शन। अनअपोज्ड चेयरमैन बन जाते हैं? नहीं, अब मैं दाखिल कर दूंगा इस दफा। अच्छा, आप प्लान रखते हैं? यस। आपने ये तो कह दिया जावेद साहब कि आप पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिलावल के खिलाफ लड़ेंगे, आप प्लान रखते हैं, तो आप जनरल इलेक्शन में क्यों नहीं आते? लड़ूं भाई, वो मेरी मैं तो आज भी, कल जो मेरे इलाके से कैंडिडेट है उसके ऑफिस में बैठेंगे, मैं कल उसके ऑफिस में बतौर साबका नाज़िम उसके जाके कैंपेन करूंगा। तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफ, पार्टी के हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इख्तिलाफ जो है उसका आई वुड लव दैट कि जावेद इकबाल साहब इलेक्शन लड़े बिलावल के खिलाफ बतौर पार्टी कारकुन इंट्रा पार्टी में, और मैं फिर आपका इंटरव्यू करने और आप पार्टी चेयरमैन बन जाएं। लेकिन मैं आपको अगली बात बता दूं, ऐसा होता मुझे नजर नहीं आ रहा। आप जानते हैं इस चीज को। देखो मेरी उस प्रोटेस्ट के बाद जो मैंने किया, मुझे खुशी है कि बिलावल भुट्टो ने एडमिट कर लिया कि इमरान खान को जो किया गया है इमरान खान के साथ वो गलत है और हमें ऐसा नहीं, उसमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था इमरान। ये बात बिलावल ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। तो फिर बिलावल ये भी कहेंगे कि इमरान खान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? यस, हमारी पार्टी मुतवातर ये मुतालबा कर रही है। सरफराज बुगटी वजीर दाखिला निगरान, वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाए तो फिर भी आप ये एतराज़ करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जो बलूचिस्तान का पॉलिटिक्स करने का जो तरीक़ेकार है ना जी, वहाँ पे तो इंडिविजुअल्स मैटर करते हैं। और अगर उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है तो वो निगरान गवर्नमेंट को छोड़ कर गया ना, वो निगरान गवर्नमेंट के होते हुए तो नहीं पीपल्स पार्टी का हिस्सा। आप समझते हैं इसमें कोई मजायका नहीं है? नहीं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पे तहरीक इंसाफ को तो आरओ इलेक्शन पे, जो आरओ ऑफिसेज हैं उन पे एतराज़ था। आप समझते हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझता कि फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि अगर पीटीआई का वो वर्कर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अगर वो बाहर आ जाता है और वो वोटिंग रेशो 45 प्लस में चली जाती है, 45 टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की किसी एक सीट पे भी नून लीग का बंदा जीते।